हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और आज हम उसी सब्जेक्ट की 23rd लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 2 रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, जिसके अंदर आते हैं हमारे 4 सेशन। सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस, सेशन 2 check the level of stock on sale, session 3 respond and communication to customers, सेशन 4 कैटेगराइज्ड रिटेलर्स। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ है रिटेलर और उसके पास सामान खरीदने कौन आया हुआ है? कस्टमर। बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझना होता है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, सत्र 1 खुदरा संचाल के आधार। शुरू हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग? रिटेलिंग का महत्व क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है रिटेलिंग की? ठीक है, तो अब हमने रिटेल तो समझ लिया, लेकिन उसके भी इम्पोर्टेंस भी क्या है। अब इम्पोर्टेंस को समझते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है कस्टमर कैन परचेज गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, ग्राहक अपनी ज़रूरत और चाहत के अनुसार सामान खरीद सकता है। ठीक है, अब अपनी चाहत के अकॉर्डिंगली कैसे? देखिए, आपको अगर कोक पीनी है तो आप कोक ही पियेंगे। आपको वहाँ पर रिटेल स्टोर में कोक ही अवेलेबल होगी, नहीं होगी आप किसी और स्टोर में चल जाएंगे, लेकिन आप कोक पियेंगे जो आपकी वांट है। ठीक है, तो आपकी नीड तो है नहीं, आपकी वांट है ना, तो आप उसको जाके उसको पियेंगे, अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे कि हाँ मैंने कोक पी। ये नहीं कि जो मिल रहा है मेरे को तो वही पीना है, पेप्सी है, ड्यू है, जो भी दे दो, कोल्ड ड्रिंक पीना है, नहीं ऐसा नहीं है। सो कस्टमर कैन परचेज गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड वांट्स। आपको जाके अगर पिंक टॉप खरीदना है ब्लैक ड्रेस के साथ मैच करते हुए, तो आप पिंक टॉप ही खरीदेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको नहीं रेड ही टॉप आपको खरीदना है, पिंक टॉप आपको हम नहीं बेचेंगे, आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो कस्टमर की अपनी इच्छा, उसको जो खरीदना है, जैसा खरीदना है, जितना भी खरीदना है, एक टॉप खरीदना है एक टॉप खरीदो, 100 टॉप्स खरीदने 100 टॉप्स खरीदो, वो कस्टमर की अपनी मर्जी है। ठीक है, तभी तो बोला कस्टमर कैन परचेज गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट। अगर आपको एक टॉफ़ी खरीदनी है तो आप एक टॉफ़ी खरीदिए, आपको एक पैकेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस है रिटेलिंग की, कि रिटेलिंग की वजह से कस्टमर जो है अपने अकॉर्डिंगली सामान खरीद सकता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, रिटेलर्स स्टोर आर जनरली सेट अप एट लोकेशंस विच आर कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर्स। खुदरा स्टोर आमतौर पर उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जो उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ चुकी है ना, कि देखो रिटेलर की जो जो स्टोर है वो हमेशा कस्टमर के घरों के पास या उनके नज़दीक इलाकों में, एरिया में होगी, ताकि कस्टमर उस स्टोर तक आराम से पहुंच सके। अगर किसी जंगल में, किसी पहाड़ी के ऊपर अगर वो स्टोर खुला है, तो कस्टमर वहाँ कभी पहुँच पाएगा? उसको पता भी नहीं होगा वहाँ स्टोर है। अगर पता भी होगा तो वो कभी नहीं जाएगा। तो हमेशा स्टोर जो होता है वो रिटेलर कहाँ खोलता है? जहाँ पर कस्टमर आराम से आ सके। तो एक तरीके से रिटेलिंग की वजह से स्टोर खुले हैं, और वो स्टोर कहाँ खुले हैं? जहाँ पर कस्टमर आराम से पहुँच सकें, चाहे वो घरों के नज़दीक हो या एक मार्केट प्लेस हो, जहाँ पर कस्टमर आराम से आ सके, पहुंच सके, उस सामान को खरीद सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल आर शेड बाय रिटेलिंग। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, देखा जाए तो रिटेलिंग से लोगों की जीवन शैली आकार लेता है। अब ध्यान दीजिए, अब किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने कोई ड्रेस बनाई, लेकिन अगर वो आपके आसपास मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तो क्या आप वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाते? अगर मोबाइल ना होता, वॉशिंग मशीन आपके यहाँ पर चंबा में या कोई भी ऐसा इलाका है जहाँ पर आपके अवेलेबल नहीं हो रही, दिल्ली में अवेलेबल नहीं है या इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो प्रोडक्ट्स, तो
क्या हम लोग वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाते? नहीं, हम लोग पीछे हो जाते हैं उस टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो यही रिटेलिंग की वजह से, जैसे बात करते हैं ग्लोबली, किसी ने भी सामान कहीं पर बनाया वो कहीं पर भी बेच सकता है उस सामान को, ठीक है। तो वो जब बेचेगा तो वो जो टेक्नोलॉजी जो है वो चाहे इंडिया में है चाहे इंडिया से बाहर है, चाहे वो हिमाचल में है, वो दिल्ली में है, वो कहीं केरला में उसकी प्रोडक्शन हुई है, तो वो एक दूसरे के पास सर्कुलेट हो जाएगी, ताकि जो लोग जो है वो उसका इस्तेमाल कर सके, और उसके इस्तेमाल करने से लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि आप स्टोर में गए, वहाँ पर ड्रेसेस मिल रही हैं, अब ऐसे फैशन की ड्रेसेस अगर आपके वहाँ पर टेलर्स नहीं बना पाते लेकिन फैशन डिज़ाइनर बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब वो ड्रेसेस डालेंगे तो आपका वो लाइफस्टाइल भी तो एनहेंस होगा। तो आप जब वो देखेंगे तभी तो उस ड्रेस को पहनेंगे और वैसे दिखेंगे ना, इस तरीके से ब्लैक ड्रेस पहन के कितनी ब्यूटीफुल लग रही है लेडी, है ना। तो इस तरीके से, अदरवाइज आप वही सेम शैगी ड्रेस, वो जो ग्रीन कलर का टॉप जो डाला है इस कस्टमर ने, उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है ना। अगर वो ड्रेसेस अवेलेबल होंगी तभी तो आप ऐसी ड्रेसेस पहनेंगे आप, राइट। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल जो है यहाँ से एनहेंस होता है आपका, ठीक है। चाहे वो मोबाइल है, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम वो कपड़ों की बात करते हैं, चाहे वो हम कार्स की बात करते हैं, ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, हर चीज़ की बात करते हैं, आपको जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से? अगेन रिटेल की वजह से, ये सब रिटेल की वजह से हो रहा है ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इजीली अवेलेबल टू द कस्टमर। सभी प्रकार के सामान और सेवाएं ग्राहक को आसानी से उपलब्ध हैं। अब देखा जाए बिल्कुल ठीक, जब स्टोर खुल गए, है ना, तो वहाँ पर सब प्रकार का सामान और सेवाएं। अब सब प्रकार का सामान का मतलब क्या है? क्या हिमाचल का एप्पल केरला में अवेलेबल होता है? बिल्कुल होता है। और क्या केरला के अंदर जो कोकोनट जो है वो हिमाचल में अवेलेबल होता है? बिल्कुल होता है। तो देखिए प्रॉपर एक्सट्रीम में हम जा रहे हैं, या हम बोलते हैं कि कश्मीर का जो एप्पल है वो केरला में अवेलेबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रीम नॉर्थ में हम जा रहे हैं और एक्सट्रीम साउथ में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ का देखा जाए तो जहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रही है वो बाकी जगह भी अवेलेबल हो रही है। तो इस तरीके से ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स आपको अवेलेबल है। अब हम सर्विसेज की बात करते हैं। अब आपके वहाँ पर मोबाइल के स्टोर खुल जाते हैं, मोबाइल मतलब कि गुड्स आपको अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी ब्रांड के हो, सैमसंग का है, चाहे वो आपका XYZ प्रोडक्ट किसी का भी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो बोलते हैं ना आफ्टर सेल सर्विस, वो सर्विस मिल रही है वहाँ पर। मोबाइल तो खरीद लिया लेकिन अब रिपेयर सेंटर है वहाँ पर, तो वो भी वहाँ पर होगा ना। ये भी तो पार्ट ऑफ रिटेल है, सेलिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज फ्री में तो होती नहीं, आपका मोबाइल ख़राब होता है, यू गो आउट देयर, आपको पे करना पड़ता है सर्विसेज के लिए कि आपका ये पार्ट ख़राब होगा मोबाइल का, या आपका वॉशिंग मशीन है, आपका फ्रिज है, कुछ ख़राब हो जाता है, होम घर में आपको सर्विस करके जाते हैं, बट वो चार्ज तो करते हैं ना, सेलिंग तो हो रही है। लेकिन ये रिटेल की वजह से आसानी हो गई है कि सामान तो खरीद दिए लेकिन उसके बाद जो सर्विसेज है वो भी आपको अवेलेबल हो रही हैं। चलो ये तो सामान के बाद की सर्विसेज हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं? आपको कहीं पर फॉरेन में कहीं जाना है या इंडिया में कहीं आपको ट्रेन के थ्रू जाना है, या आपको फॉर एग्जांपल आपको एरोप्लेन के थ्रू जाना है, तो कहीं बुकीज होते हैं जो आपकी टिकट्स बुक करते हैं, तो वो भी सर्विसेज है ना आपकी, वो भी सेवाएं हैं। आपको होटल की आपको बुकिंग करानी है, तो जैसे कि एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, तो ये ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स एप्लीकेशंस है ना आपकी, जो ओयो वगैरह जो है, जो आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं होटल्स की, ये भी तो सर्विसेज बेच रही हैं। आप घर बैठे बैठे मोबाइल पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्लेस में जाने की जरूरत नहीं है। लाइक ओयो ऐप के थ्रू आप क्या करते हैं, मोबाइल में सर्च करते हैं, आप उस होटल को देखते हैं, उसके होटल के रूम्स टैरिफ को देखते हैं कि कितना इसका किराया कितना है, ठीक है, क्या मुझे फैसिलिटीज़ मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है। तो वो आप देख के आप उसको बुक कर लेते हैं। तो वो ऑनलाइन सेलिंग है ना, ऑनलाइन रिटेल स्टोर बोलते हैं। नॉन रिटेल स्टोर तो है, तो वो रिटेल स्टोर ही ना ऑनलाइन में, है ना, नॉन रिटेल स्टोर है वो, ठीक है। तो ये सब क्या है, आल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इजिली अवेलेबल टू द कस्टमर, है ना, ठीक है। अब इजीली अवेलेबल होगा तभी तो कस्टमर क्या होगा, खुश होगा ना। खुश होगा तो गवर्नमेंट यहाँ बोलेंगे इकॉनमी भी स्ट्रांग होती है इसकी वजह से, क्योंकि लास्ट में गुड्स और सर्विसेज ही तो बिकनी है। बनाते जाओगे कोई यूज़ नहीं करेगा उसको, तो क्या होता है, इकॉनमी क्रैश कर जाती है, ये बिजनेस ठप पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है,
मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदें, तो मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो इंडिया की इकॉनमी स्ट्रांग होगी। तो मेक इन, अगर चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो चाइना की इकॉनमी स्ट्रांग होगी, इसलिए बोल रहे हैं बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। उसके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं अगर इजीली अवेलेबल भी हैं तो उनको मत खरीदिए, ठीक है। अगर उनको हम नहीं खरीदेंगे तो वो बना के क्या करेंगे उस प्रोडक्ट्स का, उनका प्रोडक्ट बड़ा बड़ा डंप हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। लेकिन समझ के चलना है हमने इसका इकोनॉमिक को भी, ठीक है बच्चों, क्योंकि यू आर द बिजनेस स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का इम्पैक्ट जो होता है वो कैसे इकॉनमी में पड़ता है, और रिटेल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है इकॉनमी पे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, रिटेलिंग ऑफर्स स्कोप फॉर एक्सपेंशन इन अदर कंट्रीज बाय ओपनिंग स्टोर्स। रिटेलिंग स्टोर खोलने से अन्य देशों में विस्तार की गुंजाइश है। अब एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस की बात करने की, आपका एक स्टोर जो है वो इंडिया में है या आपका बिजनेस इंडिया में है, लेकिन आप बोलते हैं मुझे इंडिया से बाहर भी अपने स्टोर्स ओपन करने हैं, ठीक है। अब जब हमने ग्लोबली कर दिया अपने इस पूरे बिजनेस को, ठीक है, तो जब ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है तो मतलब हम, इसका मतलब होता है कि हम किसी भी कंट्री में अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है। जब बेचने की बात आई है तो हम अपने स्टोर्स खोलेंगे जगह जगह पे। अमेरिका में स्टोर है, ऑस्ट्रेलिया में स्टोर है हमारा, देन वी कैन हैव ए श्रीलंका में हमारा स्टोर है, ठीक है। वी हैविंग अ स्टोर इन अवर साउथ अमेरिका में हमारा स्टोर है, ठीक है। इंग्लैंड में हमारा स्टोर है, इंडिया में तो है ही है स्टोर हमारा, ठीक है। तो मतलब कहने वाला कि आप एक्सपेंशन कर सकते हो जितना भी आप चाहो, जितने भी आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन उस स्कोप से क्या है, रिटेलिंग की वजह से देखो स्कोप तो हो गया कि हमने जगह जगह पे स्टोर्स खोल दिए, बट अगेन हमने पुरानी बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि कस्टमर के घरों के नज़दीक होना चाहिए स्टोर को, ठीक है। तो रिटेलिंग की वजह से एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।